कुछ दिन पहले नासिक का भी एक मैंने वीडियो बनाया था। नासिक वीडियो में मैंने एक चीज देखा था। नासिक त्र्यंबकेश्वर में खुद गया था, त्र्यंबकेश्वर के अंदर भी देखा मैंने, नासिक के अंदर बहुत बहुत तुक्का है मुस्लिम्स। तो मुझे समझ में आ गया क्योंकि कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम आगे जाके होगा या होता आ रहा होगा, सब छुपा दिए होंगे, छोटे से लेके बड़े सारे के सारे मुसलमान। अभी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है वीडियो काट ले क्योंकि मुसलमान बोलते ही बुरा हो जाता है। तो नासिक में त्र्यंबक रोड है, त्र्यंबकेश्वर रोड, मतलब जहाँ पे हिंदुओं का सबसे बड़ा भगवान माना गया है, शिव शंकर का स्थापना होता है वहां पे शिव की। त्र्यंबकेश्वर के अंदर भी मस्जिद है, मैंने देखा है, छोटा सा मस्जिद है बट है। तो आप सोचो उस जगह पे क्या हुआ। टीसीएस, हमारी इंडिया के सबसे ट्रस्टेबल कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिनका काम है वीजा, इमिग्रेशन, ये सारा चीजें करवाना, एब्रोड का सारा काम करवाना। टीसीएस एक एम्बेसी है, ये एक ऐसा एम्बेसी है जो एम्बेसी ने उनको अलर्ट किया है कि ओके, कि आप एम्बेसी के लिए काम कर सकते हो, इतना बड़ा जगह है। तो ऑब्वियसली एब्रोड का बात है तो बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स रहेंगे, उनका काम यही है क्योंकि यहां से भागना है, एब्रोड ही जाना है। तो इसमें एक लेडी रहती है, एचआर हेड निदा खान। वो लेडी जो एचआर है, जो निदा खान है, तो उसने क्या किया है, हर रोज अपना कपड़ा वपड़ा पहन के, जैसे वो इज्जत वाली बन के आती है, बुरखा पहन के आती है, बुरखे के नीचे कुछ भी नहीं पहने चलेगा, तो वैसे ही वो पहन के आती है, मतलब अच्छे पोस्ट पे जॉब कर रही है। और कुछ ग्रुप है मुस्लिम्स का, वो लड़के लड़के सब, नाम भी बहुत सारी चीजें अब आप दूसरी वीडियो देखने में समझ आएगा, या मैं अगर टाइम लगे डाल दूंगा। तो इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी रचा हुआ, जो भी मुस्लिम्स आए, लड़कियां या लड़के जो भी है, उनका एक ही कॉन्स्पिरेसी है, हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट करना है। इसमें सुन्नत मिलता है, क्या मिलता है? सुन्नत। उनको 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 कहा गया है सुन्नत मिलता है। हमारे हिंदू वाले क्या बोलते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, हमें हर धर्म को समान सम्मान देना चाहिए। लेकिन मुस्लिम में क्या है? सुन्नत मिलता है। अगर आप किसी हिंदू को या किसी गैर गैर मजहब वाले को अपने मजहब में अगर ले लिए, उससे सुन्नत मिलता है। गजवा हिंद भी करा जाता है, तो थोड़ा पावरफुल नेम गजवा हिंद है, तो ये है। तो ये वही चीजों में लग गए। तो ये होते होते क्या हुआ, 2022 से लेके 26 के बीच में पता नहीं कितना प्रॉब्लम हुआ होगा, पता ही कितने लोगों ने मुंह छिपा के भागे होंगे। बहुत लोग जो है सच बता ही नहीं होंगे। हिंदू को ऊपर चढ़ने के लिए सब आ जाते हैं। जैसे ही मुसलमान की बारी आती है, चुपचाप भाग जाती है, भजवा के चली जाती है, दूसरे आदमी से शादी कर लेते हैं, चुटिया बनाती है और खुद बनती है। तो क्या हुआ, अभी 2026 में ये चीजें पता चला। कुछ हमारे एटीएस की ऑफिसर है, आईएनए के ऑफिसर है, उन्होंने उसमें एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन किए, अंदर की माहौल को समझने के लिए, लेडीज। तो उनके बारे में क्या किया गया, वो लोगों ने क्या किया, जैसे ही एंट्री किए, उनकी ऑफिस की जितने भी जो एज इट इज जो सुपीरियर्स थे, सारे मुस्लिम ही थे। इन्होंने क्या करा, उनको मीटिंग रूम के अंदर छेड़खान करा, बॉडी टच किया, हिंदू के खिलाफ बोले, उनकी पर्सनल चीजों के ऊपर कमेंट किए। ऐसे करते करते हर वो चीजें हुआ जो कंप्लेन इससे पहले 2022 से 26 तक 4 साल में जो कंप्लेन्स डिपार्टमेंट को मिला था, लोकल डिपार्टमेंट नहीं, वो तो दल्ले होते हैं, लोकल डिपार्टमेंट पुलिस वाले दलाली खाते हैं, इसलिए सब छुपाते हैं, क्योंकि उनकी बेटियां तो वही करती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी माँ भी वही करती थी, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दूसरे की बहू बेटियां आती है, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ पैसा खाने के लिए सोचते हैं। तो जब बाहर से जो आईएनए वाले आ गए, जब सीबीआई इंक्वायरी हुआ देशद्रोह के खिलाफ, पता चला ये ग्रुप जैसे छंगरू बाबा करता था, और जो गलत है ही नहीं, बहुत अच्छा काम किया उसने। जो अजमेर शरीफ में लोगों लड़कियों के साथ हुआ था, वो भी गलत नहीं हुआ, वो सही है। जो मोनालिसा के साथ हुआ, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। मोनालिसा खुद भागी हुई थी, अब तो भाग गई। तो कहने का मतलब, ये सारी चीजें जो सही होने वाली चीज है, जो सही हुआ है, ये इन लोगों ने जब चेक किया, सच निकला। सच निकला। 7 से 8 लड़कियां तो पकड़ी, आदमी तो पकड़े गए, हजारों लड़कियों के साथ इन्होंने ऐसे तैसे किया होगा। और हमारी हिंदुओं की तो इज्जत है ही नहीं, हिंदू की माँ बाप की इज्जत नहीं है, हिंदू की लड़कियों की इज्जत नहीं है, हिंदू की भाई बहनों को इज्जत नहीं है, हिंदू के बाप भाई का इज्जत नहीं है, मतलब इज्जत है ही नहीं। इसलिए वो लोग ऐसा करती है। उनके धर्म में कुछ जाके कर लो, तुम्हारे पिछवाड़े को सुझा देंगे, खत्म कर देंगे, और हमारी हिंदू हैं हम।
हम हिंदू हैं, हमें सहनशीलता सिखाया गया है कि हम कैसे सहन शक्ति करें, कैसे दूसरे धर्मों को अपने धर्म में डाले, कैसे हमारी लड़कियों को दूसरे धर्म में मजे कराने के लिए भेजे। ये हमारी हिंदू की सभ्यता संस्कृति। हम खाली ट्रोल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैं खुद झेला है कि जब मैं खड़ा रहा, मेरे साथ कोई हिंदू नहीं आया था, सारे के सारे दल्ले छुपे हुए थे, शर्म के मारे हिजड़ों की तरह कांप रहे थे। ये हिंदुओं की सिस्टम, इसलिए कोई हिंदू आगे नहीं बढ़ता। जो हिंदू आगे बढ़ता है उसको फंसा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि हिंदू में एकता ही नहीं है। लोग मजाक उड़ाते हैं कि हिंदू वाले क्या साले तुम्हारी 2 टके की औकात है, तो इसलिए लोग अभी जाते ही नहीं। चलो, ये नासिक में ये घटना घटी, एनआई की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई हुई, पकड़े गए। पता चला कि बकायदा प्योर रोटेशनल कॉन्स्पिरेसी। प्योर क्या? जब कंप्लेन करा जाए एचआर को कि हमारे साथ छेड़खानी हो रही है, तो एचआर की तरफ से बोला थोड़ा मजे ले लो, ठंडी हो जाएगी, तुम मजे ले लोगे, तुम्हें तरक्की पक्का हम देंगे। जो 4, 7, 8 लड़के और थे, उन्होंने भी बोला मजे ले लो हमारे से, बड़े बड़े पैसे वाले। और ये उन्हीं के साथ हुआ, उन्हीं लड़कियों के साथ हुआ जो लड़कियों को कैरेक्टर से ज्यादा पैसा चाहिए, धर्म से ज्यादा पैसा चाहिए। सिर्फ उन्होंने टैकल किया कि कौन सी लड़की कितनी लूज कैरेक्टर की है, कितनी थर्ड क्लास कैरेक्टर की है, कितनी उसकी माँ कितना धंधा करके पैदा किया है, वो लड़कियों को ही हम टारगेट करेंगे, क्योंकि अच्छे घर की लड़कियां हमारी बातों में नहीं आएंगी। क्यों आएंगे भाई? वो उनका बाप सही है, माँ सही है, सब है, फैमिली सही है, वो नहीं आएंगे। जितना भी गंद पैदाइशी है, गरीबी के नाम पे गंदगी बोलने वाले कि गरीब हूं क्या करूं, मेरी मार लो, मेरी रोज मार लो, क्या करूं, मैं गरीब हूं, ये बोलने वाली लड़कियां ही इस ट्रैप में आए। और ट्रैप नहीं, मजे में आए, आज फंस गए करके बोल रहे हैं ट्रैप है। क्योंकि ये लड़की क्या करती थी, पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में सबको ऐड करती थी, नॉर्मल एम्प्लॉइज को, हंसी मजाक होता था। जितना भी रंडियां हैं, रंडीगिरी करने वाली लड़कियां हैं, जो धंधे से भी उनको मजा आता है, फालतूगिरी बकचोदी करने में भी मजा आता है, उन सबको टैकल किया जाता है। ये लड़की बहुत खुश होकर बातें कर रही है, उसको बोला चुम्मा ले लिया, वो पिछवाड़ा दिखा दे, गुदगुदी कर ले मजा आ रहा है सर। ऐसे करने वाली लड़कियों को इन्होंने चूज किया और दूसरा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किए। दूसरा ग्रुप में ऐड करने के बाद इन्होंने क्या किया, उनको शांति प्रिय धर्म का मजहब सिखाए। हिंदू धर्म सबसे बेकार है, शिव हमारे बेकार है, गणपति बेकार है, सब बेकार, सच में बेकार है, क्योंकि इनकी औकात कुछ नहीं तो हमारे हिंदू राष्ट्र एक वो भी नहीं बना, धर्म नक्षत्र। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, भारत इतना बड़ा होने के बावजूद भी हमारे राष्ट्र अभी भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। और अभी 52 कंट्री मुस्लिम्स का है, मतलब हमारी भगवानों में इतना दम है कि इन्होंने अपना धर्म एक भी नहीं बना पाए, और बाकी 52 धर्म, 52 कंट्री पूरा वर्ल्ड में मुस्लिम से शांति प्रिय धर्म की है। आप सोचो कि हमारे भगवानों में पावर कितनी। हाँ, तो ये है, इन्होंने सिखाना चालू किया, जो मान गए मान गए, जो नहीं माने उनके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ। मजे ले रहे होंगे, बलात्कार कुछ भी नहीं हुआ होगा, बलात्कार होता तो पहले से होते, या फिर अगर कुछ लोगों ने बलात्कार की बात अगर पुलिस स्टेशन में बोलते, पुलिस वाले साले हिजड़े दल्ले 10 बाप की औलाद, ये उनकी कंप्लेन नहीं लिखाते, पैसा लेके, टीसीएस से पैसा लेके कंप्लेन नहीं लिखाते, फिल्मी ड्रामा करते रहते आज की डेट में। इसलिए 2022 से 26, 4 साल हो गया, हजारों लड़कियों को बर्बाद किया होगा इन लोगों ने। बट क्या करें, अभी भी पड़े होंगे बहुत सारे जो बताते नहीं होंगे, मजे लेके पड़े होंगे। एक हमारी नेता ने क्या बोल दिया, भाई रेप करने से अच्छा मजा में एंजॉय करो, तो बातें हो गई। आज देखना, ये बातें हुई 10-15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में चीजें खत्म हो जाए। फिर वही वाली बात, मुसलमान अच्छे हैं, शांति प्रिय खानदान वाले अच्छे हैं, हिंदू बुरे हैं, हिंदू की भगवान बुरे हैं, वही चीजें बोलता जाएगा। और हर लड़की जो इस उनके ट्रैप में जाता है, उनसे मजे लेने जाती है, उसके मुंह से भी वही चीजें निकलती है जो अभी ये मोनालिसा के मुंह से निकल रहा है। दुनिया की जो लड़कियां उस धर्म में शादी की हैं, सबको मुंह से ही निकलेगा। बाद में जैसे पकड़ी जाती है, कुछ भी हरकत ऐसा होती है, फिर वो लोग मुंह खुल के जब रिटर्न आते हैं
तब हमारे हिंदू चूती है साले, ये फिर भी हमारे हिंदू उसको अपना लेते हैं। और यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी ये चीजें मैं जो बोल रहा हूं इसको सुन के ब्लॉक भी कर देंगे, वो भी साले दो बाप की औलाद होंगे जो ब्लॉक करेंगे, अब तब भी ब्लॉक कर देंगे, उनको पसंद नहीं आएगा मेरा ये बातें। कई बार हो चुका है, अगर मैं सच बोलने जाऊं तो मेरे को ब्लॉक कर दिया जाता है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड में मैच नहीं होता है। तो संभल लो, कुछ करो, सर करके फायदा नहीं है, वो तुम्हारा हो गया, जितना अभी आगे भी होने वाला है ना वो तुम्हारे साथ ही होगा। तुम्हें रोकने के लिए बहुत लोग हैं, तुम खुद अपने आप को नहीं रोकोगे तो बर्बादी की ओर जाओगे। 10 साल 15 साल के बाद एक्टिंग करोगे मैं ऐसे कैसे कर दिया, जबकि तुम लोगों ने अपनी मर्जी से ये गंदगी फैलाई है, अपनी मर्जी से ये काम करा है। आज टीसीएस हुआ है, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा। पूरी इंडिया जिस बात का एजाज खान बोल रहा है ना, गजवाए हिंद गजवाए हिंद, वो सब होके रहेगा, क्योंकि आप लोग कैरेक्टर के ढीले हो, आपकी बहन बेटियां कैरेक्टर के ढीले हैं, आपके अंदर मर्दान की नाम की जीरो है। आप साले अपनी जिंदगी के साथ अपने घर पे बैठ के चने खाते हो, भजिया तल के खाते हो, चाहे अपनी बहन बेटी कहीं सोए, और उनकी आपकी बहन बेटी की भी इज्जत नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, गंदगी फैलाने के लिए बाहर चले जाते हैं, मुंह मार के आ जाते हैं, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ऐसे कर करके हरकत होता है। हो सकता है ये बातों में बहुत लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन सोचना क्या मैंने गलत बोला, क्या कोई आदमी आके आपके घर से जबरदस्ती उठा के लेके गया? नहीं। आप भी के मुर्गी वहां जाके कथक करती है, कुचिपुड़ी करती है, डांस करती है, चड्डी ब्रा में घूमती है, उनमें खासियत है, वो लोग ये हरकत नहीं करते, वो ढक के रहते अपने आप को। ये सोचो धर्म को कौन मानता है, वो शांति प्रिय वाले धर्म को मानते हैं, आप हिंदू वाले धर्म को मानते हैं। मानो आपकी, आप देख लो 99% 99.999% लड़कियां अपने धर्म में शादी करती हैं। हमारी हिंदुओं की खुजली है जो हम जाके, हमारी लड़कियां जाके अब्दुल से प्यार करके उसका लवदा चुस्ते रहती है। ये बातें बुरी लगी होगी लेकिन सच्चाई है ये। बाकी देखते हैं, टीसीएस तो बचेगा नहीं, और भी होता रहेगा, ऐसी कंपनियां और होता रहेगा, और अपनी बहन बेटियों को भेजा करो नौकरी करने कमाने, और वो वही कर करके आए, और तुम्हारा नाम हो जाए, हिंदू का नाम हो, ठुकाई, और जो ब्लड है, जो बीज है, वो शांतिप्रिय खानदान के है। वो चाहते थे वो ही हुआ, और आपकी औरतें तो इज्जत है ही नहीं, तो बेइज्जत वाले औरतें देखना, मुझे गाली देने के लिए बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो यही बात बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी। वंदे मातरम।